मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं यार, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? उतारो गर्दन। उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस बात है। अबे ऐसे कैसे भाईजान रोज शो में बेइज्जती करते हैं मेरी। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। मैंने ये कहा था आपसे कि नहीं, मैच आप आखिरी ओवर पे नहीं, जाएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहा समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा था। आप मुझसे सिर्फ सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहा समझा रहा हूं? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं, आप करें सर। मैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं। उनको मैं अब कह नहीं सकता, उसको बिठाना चाहिए था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बाबर आजम थे, फिर चौथे पे हारिस। वैसे आप कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं सकते। नहीं, मैं कभी भी ये यहाँ पर कह चुके हैं कि इमाम चाहे कितने भी रन कर ले, 10,000 भी कर दे, वो हमेशा पर्ची रहेगा मेरी। वो मैं कह चुका हूं। ये आप कह चुके हैं। मैं क्रिकेट पे उसमें नहीं जो कि कहूंगा। बहुत ज्यादती है। नहीं, मैं कह चुका मैं हूं। समझता हूं जो कि ज्यादती है। आप अभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते मैं हैं। कभी भी जिंदगी भर चेंज नहीं करूंगा। ये तो मतलब गलत बात है। नहीं चेंज करूंगा क्योंकि ना आप ओपनर, ना आपका कोई लेना देना, फिर क्या ही मतलब कोई ओपनर ये कहे ये मैं खुर्रम की तरफ से ये बात सुनूं तो मुझे हो कि अच्छा जी ठीक है, किसी वजह से कह रहा है। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर। आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? इसीलिए तो अब ये मैं अपने लिए फाइट नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह ने मौका दिया यहाँ बैठ के दूसरों के लिए फाइट करें। ठीक है ना? तो वो मैं फाइट कर रहा हूँ। अब मैं, मेरी सोच ये भी है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है आप उसको जरूर ट्राई करें। आपके सामने मोहम्मद हसनैन है। एग्जैक्टली, ठीक है, सुने ना, से नहीं आया हसनैन। आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि मैंने ये बोला कि मजीद इम्प्रूव करते गए, स्पेशली न्यूजीलैंड जी, क्योंकि जिस वे में वो सेमीफाइनल जीते हैं और जितना आसानी से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है। हालांकि यहाँ पे ये भी बात भी हो रही है कि वो लाहौर में अच्छा खेले नहीं, उन्हें एक मैच का अब तजर्बा हो चुका है दुबई का। अब वो डिफरेंट टीम नजर आएगी, लेकिन जो स्पिन क्वालिटी है ना, स्पिन बॉलिंग की, मेरे ख्याल है वो बेहतर है इंडिया की। और लोग बड़ा बोल रहे हैं 50-50, कोई 60-40 बोल रहा है। मेरे ख्याल है स्पिनर डोमिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी और ऐसा मैच नहीं होगा जैसा पिछला इनका मैच हुआ था। वो तो 44। मोहम्मद हसनैन क्यों टीम के अंदर आया? आपने गलत किया ना। यही तो आप ज्यादती कर रहे हैं। यही यहाँ पर तो आप ज्यादती कर रहे हैं। बोले मैंने क्यों नहीं उसके बारे में बात की? क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। वो जितनी तेज गेंद करता है I totally disagree बोला जो होते हैं वो आपके पास, अगर हम ढूंढते तेज फास्ट बॉलर, इतना वो एक्सेप्शनल था तो वर्ल्ड कप में वो बैठा क्यों रहा? ये तो आप कप्तान और चीफ सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट से वजह ही होगी ना जो कि रोक उसको के क्यों नहीं रखा खिला? नहीं, रोक के तो जबरदस्ती रखा हुआ था ना। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही रहा है कि जितने भी प्लेयर क्रिकेट ज्यादा खेल लेते हैं, उनका ज्यादा नाम हो जाता है, तो वो जब टीम से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश ही होती है, अगले दिन से उनकी कोशिश हो जाती है कि हम किसी तरीके से हेड कोच लग जाएं, हम सिलेक्टर बन जाएं, हम बॉलिंग कोच बन जाएं, हम किसी तरीके से टीम के साथ लग जाएं। बुराई है? क्या बुराई है? बुराई है, क्या बुराई? छोटी मोटी बुराई नहीं, बहुत ज्यादा बुराई है। एक आदमी ने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दी है, तो अगर वो किसी और दूसरे पोजीशन में जाना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? उसकी वजह ये है, अगर मिसबा को हेड कोच बनाया जाए तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई है, मेरी नजर में बुराई है। कैसे उसकी वजह ये है कि इतने अरसे से जो आपकी क्रिकेट में लोग काम कर रहे हैं वो किस टाइम ऊपर आएंगे? कौन से लोग? जो भी है, जो डोमेस्टिक के साथ नाम लेना। आप कहेंगे जी मसरूर अंडर 16 बहुत अच्छी कोचिंग की है तो उसको पास सीनियर टीम में लगा दिया जाए, तो मैं क्यों? इसलिए वो ज्यादती है, वो कैलिबर नहीं है ना। क्या मतलब कैलिबर? सीनियर टीम को हैंडल करने के लिए आपको एक सर्टेन कैलिबर चाहिए होता है भाई। मसरूर फील्डिंग कोचिंग नहीं कर सकता। नहीं, बट अभी तो हेड कोच की बात हो रही है ना। बुनियादी बात यह है कि जब उनसे नई हिटिंग हो रही थी
तो उन्होंने डबल डाउन किया, उसमें वो आउट हो गए। ओके, यानी आपका पॉइंट जो ये हमारे है कि बैट्समैन हैं, बॉलिंग आज तो जो उनके है पास वो कोई इतनी टोटल है। खास नहीं हुई। मेरी सुन लीजिए बात, जी जी मेरी सुन लीजिए बात। जी जी, हमारे बैट्समैन जो है ना, उनके लिए ये सीखने का मौका है। वो सीखने का मौका ये है कि आज तो हम चेज कर रहे हैं ना, जब ये पहली बारी करते हैं या चेज भी कर रहे होते हैं, ये जब इनकी नहीं लग रही होती तो ये पैनिक भी नहीं होते, ये विकेट भी नहीं देते, ये इतने मुतमईन तरीके से स्लो खेलते रहते हैं। ये मतलब इससे स्लो खेलने से बहुत बेहतर है कि आप आउट होके घर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है जिसने आपके बाद आने उसका दिन हो। ठीक है। असद, आप बताइएगा, आप एग्री करते हैं अली की बात से जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान नहीं अच्छा खेला, इंडिया बुरा खेल गया? मैं जी अली की बात से उस तरह से डेफिनेटली एग्री करता हूं कि जब इंडिया की साइड जो थी वो क्रम्बल भी कर रही थी, तो उनके अंदर उनके जो बैट्समैन खड़े हुए भी थे, पैंट वगैरह वगैरह, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी साइड के अंदर ये चीज़ हमें नहीं नजर आती। मैं तो जी हमेशा ये कहता हूँ कि विकेटें जो हैं वो आपने किधर लेके जानी है। आपने विकेटें घर लेके जानी है, या तो घर जब आएंगे पीसीबी आपको हर विकेट क्रेडिट नोट इशू करता है कि आपको इनकम में इजाफा होता है। वो खेलें यार, खुल के मैच है ना, इंडिया के खिलाफ मैच है तो क्या हुआ? आपके पास इतने प्लेयर जो हैं जो सारे प्रैक्टिस करते हैं, उनका दिल नहीं करता क्रिकेट खेलने का। आपका पॉइंट है कि अब एग्रेशन पे आ जाना डाउन हो चाहिए। गया, अब रन रेट नीचे जा रहे हैं। इंडिया का रन रेट 8 से 7 से बाद में 3 में गया। हम चाहते हैं वही चीज कॉपी करें। क्यों जी मारे, खेलें, कुछ नहीं होगा, देखिए खुल के खेलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है तनवीर भाई। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो क्रिकेट, ये जो प्रेशर है ना, ये किसी गुड्डा गुड्डी का गेम नहीं है ये, ठीक है ना। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप खेलते हैं, देखिए बातें करना बहुत आसान होता है। जिसकी जो फील्ड होती है ना, उसको पता होता है कि मैंने ये किस तरीके से ये परफॉर्मेंस देनी है, मैंने किस तरह रन्स बनाने हैं, ठीक है ना। अब इंडिया से अगर पाकिस्तान टीम जीत रही है तो भाई खुदा के लिए उसको सपोर्ट करो। मैं पाकिस्तान के हर बंदे को कहता हूं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट कम से कम सपोर्ट पे जाओ। ये मैंने ऐसे ही तुक्के में आपसे ये बात कही थी, मेरी तो कोई क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है इतनी जितनी आपकी है। मैंने ये कहा था आपसे कि नहीं, मैच आप आखिरी ओवर पे नहीं, आएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहाँ समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा था आप मुझसे सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहाँ समझा रहा? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं, आप करें सर। मैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं बस। मेरी बात तो सुन लें अल्लाह के वास्ते। मसला पता क्या है सर? मसला पता क्या है? ये जो हमारा सोशल मीडिया आ गया ना, इसमें कभी जिनसे बल्ला भी नहीं पकड़ा ना, वो बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, वो सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। चौका लगाने था, मैं भोपू लेकर आया था, ढोल तो मिला नहीं। मैं कसम से जहां चौके की बारी आती है तनवीर भाई डांटना शुरू कर देते हैं, यार मैं चौका ही नहीं, भोपू नहीं बजा पा रहा हूं। मैं सेलिब्रेट करने दे मुझे। उतारो यार, उतारो गर्दन। बैठिए सर, उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस हो रहा था। अबे ऐसे कैसे भाईजान इतना सा इमाम है उसे यार बस करो यार, रोज शो में लगे रहते, रोज शो में बेइज्जती करते मेरी। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। आज वैसे मुझे अफसोस हो। लाइव शो में पीटा गया तनवीर अहमद, जो हमेशा भारत और सभी देशों के खिलाफ बोलता रहता है, सिर्फ पाकिस्तान का ही ऊंचा सोचता है नाम रहे, जो कि एक बार फिर से लाइव में जाकर बोला, जिस पे पीटा गया तनवीर अहमद। बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया इस बार तनवीर अहमद। अब इस बार वह हमेशा सबसे नोक झोंक करता रहता है, सबसे लड़ाइयाँ करता रहता है। अब इस बार लड़ाइयाँ नहीं करेगा। बहुत ही बुरी तरीके से रेला गया है इस बार तनवीर अहमद, जो कि गौतम गंभीर भी इसे बहुत ही बुरी तरीके से रेले हैं, और सभी जितने भी कमेंटेटरी रजीम रजा, सब लोग ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से रेला है, जो हमेशा भारत और सभी को देशों के खिलाफ हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है। इस बार बोला है और लाइव शो में ही पिटा गया है तनवीर, जो हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है। इस बार इतनी बुरी तरीके से पिटाया है, पाकिस्तान का नाम और नीचे गिरा दिया। जो हर बार सोचता है कि पाकिस्तान का नाम ही ऊंचा रहे, पाकिस्तान क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा है, नाम कैसे ऊंचा हो जाएगा। जिस पर एक बार इतनी ज्यादा गौतम गंभीर गुस्से में दिखे, जो कि तनवीर को इतनी बुरी तरीके से रेला है। तनवीर को जिंदगी भर याद रहेगा कि हमें गौतम गंभीर इतनी बुरी तरीके से रेले थे, बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को रेला।